Hello friends, welcome back to my channel Pharmacare. Today I'm back with another video, that is the rotary press or compression machine. Do you know what is the rotary press or compression machine? Today we are going to discuss about the parts of rotary machines and the mechanism of a rotary machine, how it works and principle of the rotary machine. So let's begin with our topic without wasting the further time. अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ दी रोटरी प्रेस मशीन्स जो होती हैं उसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट आता है हुपर। सबसे ऊपर लगा रहता है हुपर, उसके अंदर हम ग्रेनुल्स या फिर पाउडर हम डालते हैं जिससे हम टैबलेट्स बनाएंगे। उसके बाद आता है फेडर सिस्टम। फेडर सिस्टम क्या करता है, जस्ट बाद हुपर के बाद फेडर सिस्टम लगा रहता है। जो भी ग्रेनुल्स या फिर पाउडर तुमने हुपर में डाले हैं वो फेडर सिस्टम करेगा कि उन पाउडर या ग्रेनुल्स को डाई के अंदर डालेगा, वो काम होता है आपका फेडर सिस्टम का। उसके बाद आता है पंचेस। पंचेस दो होते हैं, एक होता है अपर पंच, एक होता है लोअर पंच। दोनों की मदद से हमारे टैबलेट फॉर्म होते हैं। जब हम हमारा डाई के बीच में क्या आता है, ग्रेनुल्स या फिर पाउडर, उनको प्रेस दोनों आपके अपर पंच और लोअर पंच दोनों एक साथ आएंगे और पंच करके टैबलेट बना देंगे। उसके बाद आता है टॉरेट। टॉरेट बेसिकली के इनका काम होता है कि ये कंट्रोल करते हैं कि जो पंचेस हैं और डाइज हैं वो इक्वली अलाइन हुए हैं या नहीं हुए। ये काम होता है हमारा टॉरेट का। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है कैमट्रैक्स। कैमट्रैक्स बेसिकली गाइड करते हैं हमारे अपर और लोअर पंचेस को, और अपर एंड लोअर पंचेस को अप एंड डाउन मूव करवाते हैं। ये होता है काम कैमट्रैक्स का। उसके बाद आता है हमारा टैबलेट प्रेस, फिलिंग स्टेशन एंड वेट कंट्रोल। ये बेसिकली फिलिंग में हेल्प करते हैं, और वेट कंट्रोल मतलब ये इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा डाई भर ना जाए, ज़्यादा ओवर फिलिंग ना हो जाए। ये कंट्रोल करते हैं आपके टैबलेट फिलिंग। उसके बाद आता है कंप्रेशन रोल्स। कंप्रेशन रोल बेसिकली इनका काम होता है कि ये प्रेशर कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा प्रेशर तो नहीं लग रहा, कम प्रेशर तो नहीं लग रहा है। बेसिकली कंप्रेशन में हेल्प करते हैं हमारा टैबलेट मशीन्स के अंदर। उसके बाद आता है इजेक्शन कैम। इजेक्शन कैम बेसिकली इजेक्शन, जब हमारी टैबलेट पूरी कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है तो ये इजेक्शन में काम करते हैं। उसके बाद आता है टेक ऑफ ब्लेड एंड डिस्चार्ज। इजेक्शन कैम का बेसिकली काम होता है, जब डाई के अंदर टैबलेट पड़ी रहती है तो वो इजेक्शन कैम ऊपर की तरफ लाता है उस टैबलेट को, और टेक ऑफ ब्लेड और डिस्चार्ज शूट का बेसिकली काम होता है उस टैबलेट को उधर से हटाना और अपना जो कंटेनर होगा, तुम्हारा कलेक्टिंग कंटेनर होगा, उसके अंदर डालना। ये बेसिकली काम होता है टेक ऑफ ब्लेड एंड डिस्चार्ज शूट का। अगला होता है टच स्क्रीन कंट्रोल। टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल के अंदर बेसिकली बहुत सारे कंट्रोल पैनल होते हैं जो जिसके थ्रू हम पूरे रोटरी प्रेस मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीलिंग सिस्टम। सीलिंग सिस्टम बेसिकली इसमें हमारा हेल्प करता है, डस्टिंग कैपेबिलिटी को हेल्प करता है कि जो मशीन्स के ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो कम आए। ये बेसिकली काम होता है सीलिंग सिस्टम का। अगला होता है इलेक्ट्रिक मोटर, गियर्स एंड बेल्ट्स। ये बेसिकली पूरे रोटरी मशीन्स का मेन पार्ट होता है। मोटर्स जो होते हैं वो रोटरी मशीन्स को मूव करवाएगी, डिफरेंट पार्ट्स को मूव करवाएंगी। उसके बाद आता है ल्यूब्रिकेंट सिस्टम। बेसिकली जो ज़्यादातर जो रोटरी प्रेस के मशीन्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो मूविंग होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वियर एंड टीयर ऑफ हो जाएगा। इसीलिए ल्यूब्रिकेशन सिस्टम हम रखते हैं जिसके अंदर ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वियर एंड टीयर ऑफ ना हो। उसके बाद लास्ट जो आता है हमारा वो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर यूनिट। हाइड्रोलिक प्रेशर यूनिट बेसिकली एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेशर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए टैबलेट के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेक भी हो सकती है टैबलेट। तो वो कंट्रोल करता है हमारा हाइड्रोलिक पंप यूनिट। अब हम नेक्स्ट बताते हैं कि टैबलेट की जो मशीन है वो कैसे चलती है। टैबलेट की मशीन बेसिकली इसमें पंचेज होते हैं। सबसे पहले जो अपर पंचेज होते हैं एंड लोअर पंचेज होते हैं। ये वाले अपर पंचेज हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले लोअर पंचेज हैं। ये इसमें डाइज है जिसमें हमारा पाउडर या फिर जो भी ग्रेनुल्स होते हैं वो डाले जाते हैं। ये होता है फेडर सिस्टम, जो कि हमारा ग्रेनुल्स और हमारे पाउडर्स जो हुपर्स आए हैं वो फेडर सिस्टम हमारा डाइस के अंदर डालेगा। उसके बाद आगे चल के ये प्रेसिंग सिस्टम होगा। प्रेसिंग सिस्टम में एक होता है प्री कंप्रेशन रोल और एक होता है मेन कंप्रेशन रोल। प्री कंप्रेशन का रोल ये होता है कि पहले थोड़ा ही प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से जो एंट्रैप्ड एयर होती है डाइस के अंदर वो निकल जाए। और जो मेन कंप्रेशन रोल होता है उसका काम ये होता है कि वो अच्छी तरह प्रेस करे, और ताकि जो ग्रेनुल्स या पाउडर है वो अच्छी तरह प्रेस होके आपका
बाहर की तरफ निकले और टैबलेट के रूप में निकले। इजेक्शन कैम का बेसिकली ये काम होता है, जो लोअर पंचेज हैं वो उनको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा और ये इजेक्शन ऊपर की तरफ टैबलेट्स आ जाएंगी। उसके बाद आता है आपकी टेकिंग ऑफ ब्लेड्स जो होते हैं वो ऊपर की जो तरफ जो टैबलेट्स आ रखी हैं, ये वाली जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही होंगी, इसमें से यहाँ से स्क्रैप कर देगा और जो डिस्चार्जिंग हमारा कलेक्टिंग वो कंटेनर होगा उसके अंदर डाल देगा। इसमें वेट एडजस्टमेंट भी होता है, ताकि ये वेट एडजस्टमेंट जो देखता है, ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो ओवर फिलिंग ना हो जाए, डाइस के अंदर ओवर फिलिंग ना हो। अब हम देख लेते हैं कि टैबलेट कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। जो स्टेजेस होते हैं, पहली स्टेज होती है फिलिंग। सबसे पहले हम डाइस को फिल करेंगे, जो ग्रैनुल्स होते हैं या पाउडर से हम फिल करेंगे। उसके बाद क्या है, मीटरिंग करेंगे या फिर वेट एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब कि हम वो देखेंगे कि ओवर फिलिंग तो नहीं हो रही या ओवर वेट तो नहीं हो रहा, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद कंप्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, हम कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद हम इजेक्शन करेंगे, जब हमारी टैबलेट बन जाएगी उसके बाद इजेक्ट कर देंगे। हमारी फाइनली जो टैबलेट बनती है उसको हम इजेक्ट करके कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसका डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, फिलिंग, मीटरिंग एंड कंप्रेशन एंड इजेक्शन, हम प्रोसेस डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहला हमारा स्टेज जो आता है टैबलेट कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर, वो होता है फिलिंग। फिलिंग के अंदर जो फिलिंग स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, फिलिंग के अंदर जो भी ग्रैनुल्स आते हैं या पाउडर्स आते हैं हुपर के थ्रू, फिर फेडर सिस्टम में आते हैं। उसके बाद ये कंप्रेसिंग मशीन के जो पंच डाई कैविटी होती हैं उसके अंदर आते हैं, जिसमें हम पंचिंग करेंगे। पंच डाई कैविटी के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है, एक अपर पंच होता है, एक डाई होता है, एक लोअर पंच होता है। तीन चीजें होती हैं। जो लोअर पंच होता है उसकी पोजीशन जो होती है वो होती है डाई के अंदर। ये डाई के अंदर पोजीशन होने का मतलब है, ये हेल्प करेगा हमें कि जो पंच डाई कैविटी है उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करने में हमारा हेल्प करेगा। जो पंच डाई कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम आएगी ग्रैनुल्स की या पाउडर्स की, उसकी जो साइज होनी चाहिए वो एक एप्रोप्रिएट साइज होनी चाहिए, ताकि जो ग्रैनुल्स का जो वेट है उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं टैबलेट के अंदर। उसके बाद जो ग्रैनुल्स होते हैं हमारे, जो हुपर के थ्रू हमारे पंच डाई कैविटीज के अंदर आएंगे, डाई टेबल्स के अंदर आएंगे, वो ओवरफिल करेंगे हम सबसे पहले। ओवरफिल इसलिए करेंगे, ये देखेंगे कि कंप्लीट फिलिंग होएगी या नहीं होएगी, वो इसीलिए हम ओवरफिलिंग करते हैं। और ये सारा कंट्रोल करता है हमारे टॉरेट। टॉरेट का बेसिकली ये काम करते हैं कि जो डाई है हमारी और पंचेस हैं वो इक्वली अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसकी वजह से देख लेंगे कि हमारा कंप्लीट फिलिंग पंच डाई कैविटी का हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देख लेंगे हम। सेकंड जो हमारा स्टेप आता है वो होता है हमारा मीटरिंग या फिर वेट एडजस्टमेंट। बेसिकली इस स्टेप के अंदर हम जो वेट, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वेट होता है उसका हम रिमूव करते हैं। एक एडिक्वेट अमाउंट हम पंच डाई कैविटी के अंदर रखते हैं, वो हमारा एडजस्टमेंट इस स्टेप के अंदर होता है। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हमारा जो ग्रैनुल्स हमारा पंचिंग सिस्टम के अंदर आ गया है, पंच के अंदर आ गया है, मतलब पंच डाई कैविटी के अंदर आ गया है, उसको रिमूव करने का काम बेसिकली मीटरिंग स्टेज के अंदर ही होता है। इसमें मीटरिंग स्टेज के अंदर क्या करते हैं हम, एग्जैक्ट वेट या फिर वॉल्यूम जो ग्रैनुल्स का होता है जो कि कंप्रेस होएगा टैबलेट के अंदर, वो हम देखते हैं इस मीटरिंग या फिर वेट एडजस्टमेंट स्टेज के अंदर। जो एग्जैक्ट वेट है, अब हम कैसे देखेंगे कि एग्जैक्ट वेट है या नहीं है, वो सारा कंट्रोल होता है हमारा जो लोअर पंच होता है। दो पंचेस होते हैं, एक होता है अपर पंच, एक होता है लोअर पंच। जो हमारा लोअर पंच है उसकी हाइट, कितनी हाइट हमारी डाई के अंदर है, वो कंट्रोल करता है कि एग्जैक्ट वेट होगा या नहीं होगा। कैसे कंट्रोल होगा, वो हाइट डिटरमाइन करेगी हमारी लोअर पंच की, डाई के अंदर कितना है। जो हाइट होगी हमारा लोअर पंच की, वो कंट्रोल होगी हमारी मीटरिंग कैम के थ्रू। मीटरिंग कैम को हम डोजेस कैम भी बोलते हैं। डोजेस कैम मतलब डोज को कंट्रोल करने का कैम जो भी होता है, वो डोजेस अपना कैम काम करता है। जो लोअर पंच होता है हमारा, वो एक अप्रोप्रिएट लेवल तक हमारा रेज करा जाएगा, ताकि एक एग्जैक्ट वेट ग्रैनुल्स का पंच डाई कैविटी के अंदर आ जाए और एक एडिक्वेट अमाउंट में ही टैबलेट बने। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रैनुल्स बच जाते हैं उसके बाद उनको हटाया दिया जाता है, स्क्रैप कर दिया जाता है। जो डाई की जो सरफेस है, डाई टेबल की जो सरफेस है उधर से हटा दिया जाता है, ताकि एडिक्वेट अमाउंट में ग्रैनुल्स हो पंच डाई कैविटी के अंदर।
जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है हमारी कंप्रेशन। कंप्रेशन बेसिकली मेन स्टेज होती है हमारी। इसके अंदर क्या करते हैं हम, टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। जो भी डाइस के अंदर पाउडर पड़ा होगा या फिर ग्रैनुल्स पड़े होंगे, उनसे हम टैबलेट फॉर्म करते हैं पंच के थ्रू। अब बेसिकली इसमें दो रोल्स होते हैं, एक होता है प्री कंप्रेशन रोल और एक होता है आपका मेन कंप्रेशन रोल। प्री कंप्रेशन रोल का बेसिकली काम होता है कि जो भी डाइस के अंदर अगर एयर प्रेजेंट होगी उसके अंदर, तो उस एयर को बाहर निकालने में थोड़ा ही प्रेशर लगाएगी और वो उस एयर को बाहर निकाल देगी। जो मेन कंप्रेशन है वो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है और प्रेशर अप्लाई करने के बाद उस टैबलेट को फॉर्म करती है। मतलब ग्रैनुल्स होंगे या फिर पाउडर्स होंगे, उनको प्रेस करके हमारा टैबलेट फॉर्म करेंगे। अब ये जो प्रेशर लग रहा है हमारा, वो पंचेस के ऊपर लग रहा है। जैसे कि इस स्टेज के अंदर क्या होगा, टैबलेट का फॉर्मेशन होगा। वो टैबलेट का फॉर्मेशन बेसिकली होता है कैसे, वो अपर पंच और लोअर पंच दोनों एक साथ आएंगे, अंडर प्रेशर आएंगे दोनों, और डाई के अंदर जो भी ग्रैनुल्स या फिर पाउडर पड़ा होगा उसके थ्रू टैबलेट का फॉर्मेशन करवा देंगे। जो अपर पंच और लोअर पंच होंगे वो दोनों के दोनों एक लार्ज व्हील्स के बीच में घूमेंगे, मूव करेंगे। दो लार्ज व्हील होंगे जिनके नाम होता है प्रेशर रोल्स। जो मैं बता रहा हूं आपको वो प्री कंप्रेशन रोल्स होते हैं एक, और एक होता है मेन कंप्रेशन रोल्स। ये जो कंप्रेशन रोल्स होते हैं, जो प्रेशर रोल्स होते हैं, ये पंचेस को पुश करते हैं, वो जिसके थ्रू हमारा जो टैबलेट्स फॉर्म होते हैं, जो कि डाइस के अंदर हमारा ग्रैनुल्स या फिर पाउडर पड़े होंगे, उनके थ्रू हमारा टैबलेट फॉर्म होएगा। जो भी डिस्टेंस होएगा पंचेस के बीच में, अपर पंच और लोअर पंच के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, उसकी वजह से हमारी टैबलेट की थिकनेस और टैबलेट की हार्डनेस पता चलेगी। अगर टैबलेट जो पंचेस हैं उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, क्लोज हैं दोनों आपस में, तो जो भी टैबलेट बनेगी वो एक हार्ड बनेगी, थिन बनेगी और हार्ड बनेगी। अगर वो उन पंचेस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो टैबलेट जो बनेगी वो सॉफ्टर बनेगी और थिकर बनेगी। जो फाइनल स्टेज आता है हमारा, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन के बेसिकली अंदर ये होता है कि जो हमारा फाइनली जो हमारी टैबलेट बन गई है उसका रिमूवल हम करते हैं, जो कि लोअर पंच में पड़ी होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो अपर पंच होता है वो ऊपर की तरफ जो डाई कैविटी होती है उधर से ऊपर की तरफ राइज हो जाता है, और जो लोअर पंच होता है, लोअर पंच जो जहां पे उसकी पोजीशन होती है वो डाई के अंदर होती है, और वो क्या करता है, वो टैबलेट जो बन जाती है, फाइनली जो टैबलेट बन जाती है उसको ऊपर की तरफ पुश करता है और डाई के जो डाई टेबल है उसके सरफेस के ऊपर लेकर आ जाता है। उसके बाद जो काम आता है हमारा स्क्रैपर का, स्क्रैपर को हम टेक ऑफ स्क्रैपर भी बोलते हैं या फिर टैबलेट रैक ऑफ स्क्रैपर भी बोलते हैं। वो काम क्या होता है, जो टैबलेट डाई के ऊपर हमारा आ रखा है टैबलेट, उसको रिमूव कर देता है वहां से, और रिमूव करने के बाद वो कलेक्टिंग कंटेनर में जाके गिर जाती है या फिर डिस्चार्जिंग शूट के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से हम पैकिंग करते हैं। उसके बाद डिस्पेंस कर देंगे उसको।